अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और आज का जो सिलसिला है वो शब मेराज के हवाले से है। जी हाँ, शब मेराज जो है ये वो मुबारक रात है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो मेराज मिली और आपने आसमानों का सफर किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है वो मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। तो शबे बारात जो है ये शुरू कैसे हुई, इसके क्या क्या मामलात थे, इसको लेकर जो है वो चलने का ज़हन है। सबसे पहले ये जान ले कि नबूवत के 11वें साल, जी हाँ, नबूवत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मुरज्जब को पीर शरीफ की सुहानी और नूर भरी रात है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इशा की नमाज के बाद अदा फरमाने के बाद जो है अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे जो है वो आप आराम फरमा रहे हैं और आराम फरमाते फरमाते दौलत खाना अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है छत जो है ये खुलती है और हजरत जिब्रील अमीन जो है ये नीचे हाजिर होते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से जो है वो उठाकर जो है आपको मस्जिद हराम में लाकर हतीम में जो है वो लिटा देते हैं। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हतीम काबा में करवट के बल लेटे हुए थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ऊंग का जो असर है वो बाकी था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर हाजिर हुए। इस बार उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पाक को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक चाक किया और कल्बे अथर को बाहर निकाला, दिल मुबारक को जो है वो बाहर निकाला। फिर ईमान और हिकमत से भरा हुआ सोने का एक तश्त थाल जो है ये लाया गया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतर को मुबारक दिल को जो है वो आबे जमजम से गुस्ल दिया और फिर इसे ईमान और हिकमत से जो भरा हुआ तश्त था उससे जो है भर के जो है वापस अपनी जगह पे जो है वो रख दिया। क्या शान है। जिब्रील अमीन आज बड़े बड़े डॉक्टर जो है साइंसदान जो है वो ये सोच रहे हैं कि दिल को कैसे निकाला जाए और दिल की जो सर्जरी है और ये मामलात होते हैं और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जो है दिल मुबारक को बाहर निकाला, गुस्ल भी दिया, इल्म हिकमत से भरा भी सही और फिर वापस अपनी जगह पे रख दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो आप अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जो है सवारी के लिए जो है गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक सफेद जानवर जो है जिसे बुराक कहा जाता है। जी हाँ, ये बुराक जो है ये सफेद रंग का जानवर था और खच्चर से जो है ये थोड़ा सा छोटा था, गधे से जो है ये बड़ा था, ये लाया जाता है। इसके ऊपर जो है पहले से जो है वो ज़ेन जो है बैठने के लिए जो है वो कसी हुई थी, लगाम पड़ी हुई थी। इसकी रफ्तार का आलम देखें, इसकी रफ्तार का आलम ये था कि तहद्दे निगाह, जहां तक निगाह जाती है वहां तक जो है ये अपना कदम रखता था और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नजारे देखे कि इसकी स्ट्रेचडी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सलाहियतें क्या दी हुई थी। जब ये बुलंदी के ऊपर चढ़ता था तो बुलंदी पर चढ़ते हुए इसके हाथ छोटे हो जाते थे और पांव जो है ये लंबे हो जाते थे और जब ये बुलंदी से नीचे उतरता था तो नीचे उतरते हुए हाथ जो है वो लंबे हो जाते थे, पांव जो है वो छोटे हो जाते थे। इसकी हिकमत क्या है, रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि दोनों सूरतों में जो है जिस्म जो है इसकी पीठ जो है वो स्टेबल रहती थी, बराबर रहती थी, एक जैसी रहती थी और बैठने वाले जो है उसको तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो ये इसलिए हिकमत थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो आजमाइश जो है वो का सामना जो है वो ना करना पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस पर सवार होने का इरादा फरमाया और उसके करीब तशरीफ लाए तो उसने खुशी से उछल कूद शुरू कर दी। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुबारक हस्ती बुराक के ऊपर सवार हो रही है तो बुराक की खुशी का अंदाजा लगाएं कि वो कितना खुशनसीब जानवर है कि जिस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तशरीफ फरमा हुए। तो वो खुशी के बारे जो है वो उछल कूद करने लगा और उछल कूद करते हुए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ जो है इसकी गर्दन के बालों की जगह पर रखा और फरमाया, ऐ बुराक तुझे हया नहीं आई? आए हाय, ऐ बुराक तुझे हया नहीं आई? खुदा जुल जलाल की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जत और करामत वाली हस्ती
कोई हस्ती जो है वो ऐसी नहीं जो तुझ पर सवार हो सके। तो ये सुनकर जो है बुराक को जो है वो हया आई, और हया के मारे जो है उसके पसीने जो है वो छूटे, पसीना पसीना हो गया, और उसने जो है वो उछल कूद जो है वो खत्म करके पुरसुकून हो गया। इसके बाद जो है वो क्या हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो बुराक पर सवार हुए, और फिर बैतुल मक़दस का जो है वो सफर शुरू हुआ। और बैतुल मक़दस के बारे में जो है क्या ही इलामा बुसूरी रहमतुल्लाह ताला ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जुमा है कि आप अलैहिस्सलाम ने मेराज की शब हरमे काबा से हरमे बैतुल मक़दस तक इस शान से सफर किया जैसे 14वीं रात का चांद सख्त तारीक रात के अंधेरों में नूर बिखेरता हुआ चलता है। इस नूरानी सफर में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी जो है ये भी आपके साथ साथ मौजूद थे। अब बैतुल हराम से बैतुल मक़दस तक जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 मकामात पर नमाज अदा फरमाई। वो कौन कौन से मकामात थे, उनके पीछे रीजन क्या था, उसके बारे में आता है कि दौरान सफर एक मकाम पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम को उतर कर नमाज पढ़ने के लिए कहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि ये जो है जिस जगह पर आपने नमाज पढ़ी ये किस जगह की नमाज है। तो फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम को ये अर्ज की कि आपने जिस जगह पे नमाज पढ़ी है ये मदीना मुनव्वरा है, और यही वो जगह है जिसकी तरफ जो है वो आप हिजरत करके जो है वो तशरीफ लाएंगे। फिर एक और मकाम पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्ज की कि आप उतर कर यहाँ पर नमाज अदा फरमाएं। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई तो फिर आपने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आप जानते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तूरे सीना है जहाँ पे आपने नमाज अदा की है, और ये वो जगह है कि जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो हम कलामी का जो है वो शर्फ हासिल हुआ। फिर आगे जब चले तो चलते चलते एक और मकाम आया कि इस मकाम पर आपने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आप यहाँ पर भी नमाज अदा फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लाए, आपने वहां पर नमाज अदा फरमाई। और फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा मकाम है। फिर आपने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, ये बैतुल लहम है कि आपने यहाँ पर नमाज अता फरमाई है, और ये वो जगह है कि जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो पैदाइश हुई है। अब इस सफर में बैतुल हराम से लेके बैतुल मक़दस तक जो है कुछ मुशाहिदात भी हुए, कुछ वाक़ियात भी हुए, कुछ चीजें भी गौर व फिक्र हुई जिनके बारे में ये मिलता है कि वो क्या क्या चीजें थी, उनकी हिकमतें क्या थी। और फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि ये क्या क्या मामलात थे। उसके बारे में आता है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सफर में रवां दवां थे, बैतुल मक़दस की तरफ जा रहे थे, तो आपने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है वो खड़ी हुई है, और हजरत आप अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से दरियाफ्त किया कि ये कौन है। तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप आगे बढ़ते चले जाइए। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आप अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इधर आइए। लेकिन हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फिर आपकी बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आगे बढ़ते चली जाइए। फिर आप अलैहिस्सलाम रोके बगैर आगे बढ़ गए। फिर एक जमात पर से गुजर हुआ, उन्होंने भी आप अलैहिस्सलाम को अर्ज करते हुए कहा कि अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरु, यानी ए अव्वल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, ए आखिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, और ए हाशिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके सलाम का जवाब जो है वो दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने जब जवाब दिया फिर वहां से आगे गए, और वहां पर एक और जमात पर से आपका गुजर हुआ, और फिर तीसरी जमात पर से गुजर हुआ, वहां पर भी यही हुआ, आपकी बारगाह में सलाम किया गया, आपने उनका जवाब दिया, और फिर ये सफर आगे चलता गया। बाद में जो है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जो है अर्ज की, वो जो बुढ़िया खड़ी थी जिसे आपने एक किनारे पे खड़े हुए देखा था, ये क्या था, ये दुनिया थी, और इसकी सिर्फ इतनी ही उम्र रह गई है जितनी उम्र इस बुढ़िया की रह गई है। और जिसने आप अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा था, वो जो कहा था कि या मोहम्मद,
آپ ادھر آئیے. تو یہ شیطان ابلیس تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن شیطان تھا, اور اس کی طرف کوشش اس نے یہ کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف مائل ہو جائے. اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا, وہ جو جماعت پر سے گزر ہوا, وہ کیا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. پھر صحیح مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر سے ہوا, تو وہ کیا تھا کہ وہ ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس جو ہے وہ واقع ہے, اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کچھ واقعات جو ہے یہ اس دوران ہوئے, رونما ہوئے, جن کا ہم نے تذکرہ سنا. پھر آگے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے, وہاں پہ انبیاء کرام کی امامت کرائے گئی, خطبات ہوئے اور بہت سارے معاملات ہوئے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں وہ جانیں گے کہ وہ کیا معاملات تھے, وہ کیا سین تھے, اور پھر آسمانوں کا سفر کیسے شروع ہوا, پہلے آسمان پہ کیا ہوا, دوسرے آسمان پہ کیا ہوا, تیسرے آسمان پہ کیا ہوا. یہ تمام باتیں جانیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں. کوئی سوال ہو, کوئی واقعہ معراج کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں خوب خوب برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.